Hello बच्चों, let's read this question. The question says equivalent mass of H3PO2 molar mass equals to 66 when it disproportionate into PH3 and H3PO3 is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि H3PO2 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा जब डिसप्रोपोर्शनेट होके H3PO2 PH3 और H3PO3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर सिंपली हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को डिफाइन करें तो क्या होगा, same element is simultaneously oxidized and reduced। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन H3PO2 on disproportionate to form PH3 plus H3PO3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें फॉस्फोरस की, तो H3PO2 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 मॉलिक्यूल्स है, प्लस X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। ठीक है, PH3 के केस में अगर हम देखें तो फॉस्फोरस का X सपोज करेंगे, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, 3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -3। H3PO3 के केस में अगर हम देखें तो +1 हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 3 प्लस X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला होगा हमारा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जब H3PO2 किस में कन्वर्ट होता है, PH3 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +1, PH3 के केस में कितनी आई थी, -3, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर हम देखें कि जब H3PO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3PO3 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +1, चेंज होके कितने हुई, ऑक्सीडेशन के बाद +3 में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आया इसका, n फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट मास देखें, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, मोलर मास कितना आया, मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है, 4। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू m/4। और जब H3PO2 से H3PO3 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास
इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना है 2। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया हमारा H3PO2 जब H3PO3 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 क्या आ जाएगा हमारा m/4 प्लस m/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3m/4। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन मोलर मास इज इक्वल टू कितना दिया था 66 दिया था किसका H3PO2 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 66 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ गया हमारा 49 आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 इज 49। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 49 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.